अब दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी का किस तरीके से यूज़ होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, ये चीज़ मैंने आपको बताया दोस्तों। अब मैं कुछ और चीज़ें इसके बारे में बताना चाहूँगा साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी बेसिकली होता क्या है? साइकोलॉजी होता है मनोविज्ञान। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम जब ट्रेड करते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ इमोशंस होते हैं। आप ट्रेडर हो, आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपके अंदर भी कुछ इमोशंस होंगे, आपके अंदर भी कुछ डर होगा। ट्रेडिंग बेसिकली एक नेचर का पार्ट है। नेचर का पार्ट के बारे में बात करूंगा तो हर आदमी का एक नेचर होता है। कोई को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कोई बहुत जल्दी डर जाता है, किसी में इमोशन जो बहुत ज़्यादा होता है, कोई बहुत ज़्यादा हम्बल होता है, किसी के अंदर पेशेंस की बिल्कुल भी पेशेंस बहुत होता है, किसी में पेशेंस होता ही नहीं है। तो ये आदमी का ना नेचर है, और हमेशा ना जो नेचर है वो काम के बीच में आता है। तो नेचर को चेंज करना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर एग्जांपल के तौर पे आपको गुस्सा बहुत आता है तो मार्केट में आप अपना गुस्सा दिखाएंगे। किसी ट्रेड में आपको नुकसान हुआ तो आप क्या करेंगे? वो ट्रेड में अगर आपको नुकसान होता है तो दोस्तों मार्केट में एग्जांपल के तौर पे आपको एक स्टॉक में नुकसान हुआ, मान लो IDBI में आपको नुकसान हो गया, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे कि IDBI तो गंदा शेयर है, मैं कभी इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, ये मेरे लिए अनलक्की है, क्योंकि वो आपके नेचर का पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको किसी एक्सिस बैंक में नुकसान हो गया तो आप बोलोगे कि मेरे को एक्सिस बैंक में नुकसान हुआ है, अब तो मैं एक्सिस बैंक से ही रिकवर करूंगा। तो वो क्या है? वो भी आपके नेचर का पार्ट है। आपको गुस्सा आता है, ठीक है, आपको गुस्सा आता है तो मार्केट में अपना गुस्सा दिखाएंगे। अगर आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे? अग्रेसिव ट्रेड करेंगे। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप मार्केट में आराम से ट्रेड कर सकते हैं, इजीली आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग बेसिकली एक नेचर का पार्ट है, और जैसा आपका नेचर होगा वैसे ही आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको इस तरीके का कोर्स कराऊंगा कि आप अपने नेचर में भी कुछ चेंजेस आपके आ जाएंगे। साइकोलॉजी मैटर करती है दोस्तों, साइकोलॉजी हमेशा मैटर करती है। साइकोलॉजी क्या होती है इसके बारे में बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग करने आए, और ट्रेडिंग में अगर आपको नुकसान हो जाता है, आप आए ट्रेडिंग में, आपने करा आपके अकाउंट में 10,000 में या 50,000 में, और आपको 5,000 रुपये का नुकसान हो जाता है मॉर्निंग में, तो आप क्या करेंगे? आपको 5,000 रुपये का नुकसान हुआ, आप कहेंगे पहले तो मैं 5,000 रुपये रिकवर करूंगा। आप आए थे प्रॉफिट करने, बट आपको जैसे ही 5,000 रुपये का नुकसान हुआ तो आपने क्या सोचा कि पहले मैं अपना 5,000 रुपये का जो नुकसान है वो रिकवर करूंगा, बात की बाद में सोचूंगा। तो अब आपकी सोच क्या हो जाएगी? वो 5,000 रुपीज़ के अंदर ही रह जाएगी। आपके अकाउंट में 50,000 थे, आपको 5,000 रुपीज़ का नुकसान हो गया, आपके अकाउंट में 45,000 बचे, तो आप बोलोगे कि पहले मैं 5,000 रुपये रिकवर करूंगा। तो आपकी जो सोच है वो 5,000 में सिमट के रह जाएगी। आप सोचोगे बस 5,000 रुपये पहले कवर हो जाए, 5,000 रुपये पहले कवर हो जाए, उसके बाद में मैं आगे की सोचूंगा। आप आए थे प्रॉफिट करने, बट आप क्या कर रहे हैं? अब उस 5,000 रुपये में आप अटक के रह गए। उसका रीज़न क्या हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपको नुकसान हुआ तो आपने क्या करा? प्रॉफिट की तो भूल गए, बस आप ये सोचें कि अपना नुकसान कैसे रिकवर करूं। ये दोस्तों साइकोलॉजी का पार्ट है। एग्जांपल के तौर पे जब बॉलर बॉलिंग करने आता है तो वो सोचता है कि बैट्समैन को आउट करूंगा, मगर क्या होता है कि 2 बॉलों पे इसकी स्टार्टिंग की 2 बॉलों पे छक्के पड़ जाते हैं, तो वो सोचता है कि आउट करने की, तो वो भूल ही जाता है, वो सोचता है कि भगवान बस छक्का ना पड़े। तो ये क्या हुआ? साइकोलॉजी। उस बैट्समैन ने उस बॉलर की साइकोलॉजी को चेंज कर दिया, उस बैट्समैन ने बॉलर की आउट करने की साइकोलॉजी को चेंज कर दिया, तो इसको बोलेंगे साइकोलॉजी। तो हम भी मार्केट में जब आते हैं प्रॉफिट करने, हमें 1-2 ट्रेड में नुकसान हो जाता है तो हम सब क्या करते हैं? प्रॉफिट की तो भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये बस ये नुकसान कवर हो जाए। तो ये साइकोलॉजी का दोस्तों पार्ट है। तो साइकोलॉजी हमेशा मैटर करती है मार्केट में। ये मैटर करता है कि आप मानसिक तौर पे कितने स्ट्रांग हो। तो अगर आप मानसिक तौर पे स्ट्रांग होगे तो आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। अगर आप मानसिक तौर पे ही स्ट्रांग नहीं होंगे और आपके अंदर बहुत सारी कमियां होगी तो अच्छे एनालिस्ट होने के बावजूद भी आप मार्केट में अपना नुकसान करोगे। बट दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपका नेचर भी चेंज होगा जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज कुछ इस तरीके से आपको आगे बताऊंगा कि आपका जो नेचर है ना वो भी चेंज होगा। या तो मार्केट से बाहर हो जाओगे या तो आपका नेचर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, साइकोलॉजी की बातें हैं, ये हमारे साथ भी हो चुकी हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे, और सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ट क्या होता है। चार्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चार्ट बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था प्राइस और वॉल्यूम से मिलकर बनता है। प्राइस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी का एक प्राइस होता है, हर कंपनी का एक चार्ट होता है जिसकी आप स्टडी करते हो। चार्ट में अभी आपको दिखाऊंगा कि चार्ट किस तरीके से काम करता है। तो चार्ट बेसिकली दोस्तों प्राइस और वॉल्यूम से मिलकर बनता है। हमें जो स्टडी करनी है वो चार्ट की स्टडी करनी है, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोरिकल प्राइस होता है। जब तक आपके पास चार्ट अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि किसी का हिस्टोरिकल प्राइस अवेलेबल नहीं होगा, वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होगा, तब तक आप स्टडी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके पास चार्ट होना चाहिए। चार्ट भी डिफरेंट टाइम फ्रेम पे बनता है। इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, बेसिकली ये प्राइस और टाइम को लेके बनते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको कि चार्ट क्या होता है। चार्ट मैंने आपको बता दिया, जो कि प्राइस और वॉल्यूम से मिलके बनता है। टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में बताऊंगा। कुछ तरीके के चार्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट के बारे में बात करेंगे। दूसरा है इसमें बार चार्ट,
और तीसरा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक लाइन चार्ट, बार चार्ट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में आगे बताऊंगा। दोस्तों लाइन चार्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो ये कोर्स बना रहे हैं वो डिजिटल पैड पे बना रहे हैं। तो डिजिटल पैड पे आपको दोस्तों आसानी रहेगी समझने की। तो हम पीपीटी का यूज़ ना बहुत कम करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखो पीपीटी बेसिकली क्या है, एक बुक है, बुक को हमने पीपीटी में कन्वर्ट किया गया है। बट दोस्तों होता क्या है ना कि अगर मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा तो आप ना थ्योरेटिकली ही स्ट्रांग रहेंगे, प्रैक्टिकली स्ट्रांग नहीं रहेंगे। जो कोर्स आपके लिए बना रहा हूँ ये बेसिकली एडवांस कोर्स है, तो एडवांस कोर्स में हमें प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें बताऊँगा वो मैं डिजिटल पैड पे समझाऊंगा ताकि आपको दोस्तों आसानी रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया लाइन चार्ट होता क्या है, तो लाइन चार्ट बेसिकली किस तरीके से बनता है उसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं। देखो दोस्तों लाइन चार्ट होता क्या है, हम यहाँ पे समझेंगे। ये लाइन है, ये लाइन है। लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से बनता है। अब लाइन चार्ट होता क्या है मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि लाइन चार्ट बेसिकली क्लोजिंग बेसिस पे बनता है। एग्जांपल के तौर पे आज स्टॉक की क्लोजिंग हुई 215 पे, अगले दिन स्टॉक क्लोज हुआ 216 पे, नेक्स्ट डे स्टॉक क्लोज हुआ 214 पे, और उसके नेक्स्ट डे क्लोज हुआ स्टॉक 220 पे। अब ये क्या है, हम इसे डॉट कर देंगे, डॉट डॉट बना देंगे। अब ये बेसिकली क्लोजिंग पे मार्केट ओपन कितने बजे होता है दोस्तों, आपको पता है 9:15 पे, और क्लोज क्या होता है 3:30 पे। अभी मैं आपको डेली चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि डेली क्लोजिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अब एक दिन क्लोज हुआ 215 पे, अगले दिन क्लोज हुआ 216 पे, अगले दिन क्लोज हुआ 214 पे, और उसके बाद क्या हुआ 220 पे। यानी कि यहाँ पे दोस्तों अगर आप करेंगे तो मैं इस पॉइंट को इससे जोड़ा, इसके बाद इससे जोड़ा, और इसके बाद इससे जोड़ा, और आगे भी चार्ट इस तरीके से चलता रहेगा जो कि क्लोजिंग बेसिस पे होगा। तो ये क्या बन गया दोस्तों, आपका लाइन चार्ट हो गया। लाइन चार्ट दोस्तों बताना चाहूंगा कि क्लोजिंग बेसिस पे बनता है। और क्लोजिंग बेसिस पे कैसे बनता है मैंने आपको वजह से बता दिया कि क्लोजिंग बेसिस पे हमेशा लाइन चार्ट बनता है। और लाइन चार्ट बेसिकली एक लाइन होती है, जैसे कि आपको मैं यहाँ चार्ट पे दिखा देता हूँ अपने। ये हमारे पास चार्ट है। अब इस चार्ट पे हमने क्या करा, यहाँ पे इधर देखिए दोस्तों, स्क्रीन आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको क्या करा, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये ग्रीन कलर की लाइट आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन क्या है, बेसिकली ये क्लोजिंग बेसिस पे बनती है। ये ग्रीन की जगह आप कोई भी कलर कर सकते हैं, आप जाएंगे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे इसकी, तो ग्रीन की जगह आप कोई भी इसमें कलर कर सकते हैं, वो आप पैरामीटर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है दोस्तों, लाइन चार्ट है। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, लाइन चार्ट है। अब ये लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये एक अप ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है। ये देखो दोस्तों, अप ट्रेंड है। 31,000 रुपये का गोल्ड में अगर आप रेट देखेंगे तो 33,500 का रेट चल रहा है। तो गोल्ड दिसंबर से लेके अगर आप अभी देखते हैं फेब तक हमेशा क्या था, इंक्रीज होता गया, यानी कि अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। बट लाइन चार्ट देख के आप ये नहीं बता सकते कि आने वाले टाइम पे इसका रेट क्या होगा, यानी कि गोल्ड का रेट यहाँ से अब बढ़ सकता है या यहाँ से गिर सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा लाइन चार्ट का यूज़ हमेशा हिस्टोरिकल प्राइस देखने के लिए किया जाता है, बट इससे फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और लाइन चार्ट हमेशा कैसे बनता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे। इसने गोल्ड की क्लोजिंग ली और उसके हिसाब से इसने इसे आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करके दे दिया, मगर आगे क्या होगा स्टॉक के बारे में ये लाइन चार्ट कभी भी आपको नहीं पता था। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि लाइन चार्ट आप देख सकते हैं सिर्फ हिस्टोरिकल प्राइस के लिए, बट इससे आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते। तो अब लाइन चार्ट बेसिकली सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे बनता था। अब मैं आपको दूसरे चार्ट के बारे में बताऊंगा जो कि है बार चार्ट। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बार चार्ट के बारे में बताऊंगा। बार चार्ट होता क्या है इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है बार चार्ट। अब बार चार्ट होता क्या है, किस तरीके से बनता है, ये मैं आपको बताता हूँ। बार चार्ट कुछ इस तरीके का होता है। ये दो बार्स हैं। अब ये बार्स में आप देखेंगे, ये पॉइंट हो गया हाई का, ये हो गया लो का, ये ओपनिंग प्राइस हो गया, और ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। इसी तरीके में दूसरा बार है, ये हाई है, ये लो है, यहाँ देखिए दोस्तों लो, ये ओपन प्राइस है, और ये क्या हो गया क्लोजिंग प्राइस। अब ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। बार चार्ट में हाई ओपन लो क्लोज होता है। एग्जांपल के तौर पे ये हमने टाइम फ्रेम जो लिया इसका, वो हमने लिया है 9:15 से लेके 3:30 का, जो मार्केट का टाइमिंग है। अब मार्केट में हमने देखा कि ओपनिंग का रेट क्या होगा, ओपनिंग रेट होगा, जैसे मार्केट ओपन कितने बजे हुआ 9:15 पे, तो 9:15 पे क्या ओपन हुआ और क्लोज हुआ 3:30 पे। 3:30 पे क्लोज हुआ। एग्जांपल के तौर पे मार्केट
ओपनिंग जो रेट था किसी भी एक स्टॉक का, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे 20 रुपीज़ था और क्लोजिंग था कितना 30 रुपीज़। हाई लगाया उसने 35 का और लो लगाया इसने 19 का। ये देखिए दोस्तों, अब हुआ क्या दोस्तों, 20 पे ओपन हुआ, 30 पे क्लोज करा, 35 का हाई था और 19 का लो था। यानी कि एक दिन में मार्केट ओपन हुआ 20 रुपए पे, क्लोज हुआ 30 रुपए पे, हाई लगाया 35 रुपए का और लो लगाया 19 रुपए का। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये बार चार्ट ने क्या करा, उसको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि ये बता दे आपको कि मार्केट में एक्चुअल में ओपनिंग प्राइस क्या था, हाई प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था। तो अब यहां देखेंगे, इसको बोलते हैं, इसको ये पॉजिटिव बार है, इसको बोलते हैं नेगेटिव बार। नेगेटिव बार में क्या हुआ दोस्तों, इससे थोड़ा सा अलग हुआ। यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या हुआ, एग्जांपल के तौर पे 30 पे ओपन हुआ, हाई बनाया 35 का, लो बनाया 18 का और क्लोज बनाया इसने 28 का। ये मैं ऐसे वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे देखेंगे तो क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव बार। यहां पे देखेंगे क्लोजिंग यानी कि 28 30 से नीचे है तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव बार यानी कि बेरिश बार। तो देखो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बार का जो यूज किया जाता है वो सिर्फ इसलिए यूज किया जाता है कि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि मार्केट एक्चुअल में जो ओपन हुआ था वो किस रेट पे हुआ था, क्लोज किस रेट पे हुआ था, हाई किस रेट पे बना था और लो एक्चुअल में किस रेट पे बना था। तो आपको बार पे जब आप जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ओपन प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था, हाई प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करा, बार में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये बार्स देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बताई थी वैसे ही बार्स हैं। अगर मैं बार्स पे जाता हूँ यहाँ पे तो ये देखिए, ये पॉजिटिव बार है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ओपन रेट क्या है इसका 32,013 का, हाई प्राइस क्या है 32,382 का, क्लोज प्राइस क्या है 32,358 का और लो प्राइस है 32,009 का। यानी कि इस बार में ओपन प्राइस क्या था 32,382 रुपए और क्लोज प्राइस था 32,358 रुपए। यानी कि इस बार में आपको पता चल गया कि ओपनिंग क्लोजिंग बार क्या है। अब यहां देख रहे हैं ग्रीन और रेड, रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन का मतलब क्या है दोस्तों, बताना चाहूंगा। जब क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर होती है तो वो ग्रीन दिखा देता है और रेड का मतलब है जब क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस बार पे जाता हूं, यहाँ पे देखिए इस बार पे, यहाँ देखो ओपनिंग प्राइस क्या है दोस्तों 33,750 और क्लोजिंग प्राइस क्या है 33,630 का। यानी कि क्लोजिंग क्या है ओपनिंग से नीचे है और ये बार कौन सी होगी, बेरिश बार। दोस्तों बार का यूज सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ओपन हाई लो क्लोज का रेट क्या है, सिर्फ ये पता करने के लिए होता है। इसके अलावा इसका ज्यादा यूज नहीं होता। तो दोस्तों सिर्फ इसके बारे में मैं अगर बताना चाहूंगा तो इससे भी आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई साइकोलॉजी, कोई डिमांड सप्लाई तो होती है बट साइकोलॉजी नहीं होती। तो साइकोलॉजी को समझने के लिए हम कैंडलस्टिक को पढ़ते हैं। बार चार्ट का बेसिकली यूज होता है कि हाई ओपन लो प्राइस को आप जज करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बार का यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई ज्यादा बेनिफिट इसमें नहीं होता। दूसरा दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडलस्टिक चार्ट एक्चुअल में काम करता है क्योंकि उसके अंदर साइकोलॉजी होती है और मैं कैंडलस्टिक चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है इसमें। तो कैंडलस्टिक आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो कैंडलस्टिक से स्टार्ट करता हूँ कि कैंडलस्टिक होता क्या है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। कैंडलस्टिक का इन्वेंशन किसने किया था, इसका थोड़ा इतिहास बताऊँगा और बेसिक तरीका आपको कैंडलस्टिक का बताऊँगा। और कैंडलस्टिक दोस्तों बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कैंडलस्टिक आपको नहीं आती तो मार्केट में आप बहुत बड़े जीरो हो, और कैंडलस्टिक ही मार्केट में 70 से 80% तक काम करती है। तो कैंडलस्टिक को समझना बहुत जरूरी है।